द सैफ मलिक गैलरी के तमाम दर्शकों का स्वागत है। मैं आपकी होस्ट रईसा मलिक, भोपाल की बहुत ही मशहूर कव्वाली, गायिका, शायर, दुनिया की पहली कव्वाल शकीला बानो भोपाली, उनकी छोटी बहन जरीना बानो समन जो एक अदीब थी, जिनका एक द्वारा लिखा गया एक अफसाना आज मैं आपको सुनाने जा रही हूँ, जिसका नाम है अल्लाह का फजल। अक्सर लोग अपने बच्चों को किसी न किसी नाम से डराते हैं कि बच्चा डर कर उनका कहना माने, और बच्चा जिस नाम से भी डरने लगता है बस वहीं डराने के लिए मुकर्रर हो जाते हैं। इसी तरह अम्मा जब जब मुझसे ये कहती थी कि जल्दी से जा वरना अल्लाह का फजल आ जाएगा, तो मैं डर के मारे अम्मा के कलेजे से जाती और खूब कसकर आंखें बंद कर लेती और मारे खौफ के सो जाती थी। मैं अक्सर अल्लाह के फजल के बारे में सोचा करती कि ये कोई बहुत भयानक चीज है, खौफनाक, खतरनाक है। फिर कभी सोचती उसका चेहरा बहुत डरावना होगा, बड़े बड़े लंबे लंबे बाल, आगे को निकले हुए दांत, नुकीले दांत, काला रंग भुजंग, ये तो कोई बड़ा सारा देव होगा। बड़े बड़े खुरदुरे हाथ, बड़े बड़े तेज चुभने वाले नाखून होंगे। कभी सोचती शायद उसकी आवाज भी हैबतनाक, बहशत ज़दा आंखें और हर वक्त मुंह से झाग उगलता होगा। फिर सोचती शायद वह जादूगर भी हो, चाहे जैसा रूप बना ले, कहीं से भी, किधर से भी, ये किसी रूप में भी आ जाए। हाय, फिर क्या होगा? जब दरवाजा बंद होता और अम्मा कहती कि चलो अब जल्दी से सो जाओ वरना अल्लाह का फजल आ जाएगा, तो मैं धीरे से दरवाजे की तरफ देखती और दरवाजा तो बंद है, फिर भी किस तरह वह अंदर आ जाएगा? क्या वह धुआं बनकर फिर अंदर आ सकता है? कई मासूम से सवाल मेरे दिल को अजीब से खौफों हिरास में मुब्तला कर जाते कि वहीं वह भूत प्रेत तो नहीं। जब मेरा छोटा भाई मुन्ना ज्यादा शरारत करता तो अम्मा डांटती और कहती चलो पढ़ने बैठ जाओ, वह देखो अल्लाह का फजल आ रहा है। और जब मुन्ना अपनी शरारतों से बाज नहीं आता तो अम्मा दरवाजे पर जाकर आवाज देती, अल्लाह के फजल आ जा और मुन्ना को ले जा, ये नहीं मान रहा है। बस मुन्ना के फौरन किताब उठा लेता और अम्मा कनखियों से मुन्ना को देखती और फिर जोर से कहती, नहीं नहीं, अल्लाह के फजल अब मत आना, हमारा मुन्ना बहुत अच्छा है, कहना मानता है, अब तुम जाओ, अरे वह तो पढ़ रहा है। वह ये कहकर दरवाजा जोर से बंद कर देती थी और मैं दूर कोने में खड़ी या रजाई में दबी सोचती रहती, आखिर ये अल्लाह का फजल हमारा पीछा क्यों नहीं छोड़ देता। जब मैं 9-10 बरस की थी तभी से अम्मा ने मुझे सख्ती से पर्दे में रखा, मुझे कहीं आने जाने ना देती, हमेशा डरा डरा कर रखती थी। एक शाम मैं नहा कर निकली, मेरे बाल खुले हुए थे, आंगन में रस्सी पर डले सूखे कपड़े उतार रही थी कि अम्मा ने देख लिया। चिल्लाकर गुस्से से बोली, अरे शाम के वक्त खुला सर लिए सेहन में घूम रही है, सर पर पल्लू डाल, तौबा तौबा, किसी दिन अल्लाह का फजल उठा ले जाएगा। तब समझ में आया, मैं डर के मारे बेतहाशा दौड़कर अम्मा के पास पहुंच गई। मेरा दिल मेरे कानों में जोर जोर से धड़कने लगा और यूं लगा जैसे वो मेरे पीछे पीछे दौड़ा आता है।
उखड़ी हुई सांसों पर बमुश्किल काबू पाते हुए मैंने अम्मा से पूछ ही लिया, आखिर मेरे खुले सर से, बालों से उसको क्या मतलब? अम्मा ने तेज होकर कहा, मतलब कैसे नहीं? यूं शाम के वक्त जब दोनों वक्त मिल रहे हों तो अच्छी कुंवारी बाल बच्चियों को इस तरह खुले बाल और नंगा सर लिए आसमान के नीचे नहीं जाना चाहिए। कोई ना कोई ऊपर का असर हो जाता है तो जिंदगी बबाल हो जाती है। नास मिटी। मैंने कहा, कुछ नहीं होता अम्मा, वह हलीमा तो हर वक्त अपने बाल खुले फिरती है, उससे तो कोई कुछ नहीं कहता। चुप रहो, जब अल्लाह का फजल तेरे बाल पकड़कर तुझे घसीटता मारता हुआ ले जाएगा तब पता चलेगा कि क्या होता है। अम्मा नाराज होकर बोली। मैं सर पर पल्लू डाले बहुत देर तक सोचती रही, लेकिन मेरी कुछ समझ में ना आ सका और यूं ही चलता रहा। अम्मा मुझे पढ़ने लिखने नहीं देती थी। वह कहती थी कि आखिर लड़कियों को लिखने पढ़ने की क्या जरूरत है, कोई नौकरी वोकरी तो करना नहीं है, बस लड़कियों को तो घर गृहस्थी आना चाहिए, सलीका मंदी और अमूरे खानदानी से पूरी पूरी वाकफियत होना चाहिए। एक रोज शाम को दरवाजे पर दस्तक हुई। मैंने धीरे से दबी आवाज में पूछा, कौन साहब हैं? बाहर से आवाज आई, मैं फजल हूं। बस ये सुनकर जो मैं सर पर पैर रखकर भागी तो अम्मा से जा टकराई। अम्मा ने हड़बड़ाकर पूछा, क्या हुआ? मैंने घबराकर रुंधे हुए लहजे में अम्मा कहा, अम्मा अम्मा वह अल्लाह का फजल। इतनी देर में फिर दस्तक हुई। अम्मा तेज तेज कदमों से दरवाजे पर पहुंची और तेज लहजे में बोली, कौन है? बस फिर मुझे नहीं मालूम कि क्या हुआ, क्योंकि मैं तो बेहोश हो चुकी थी। ये बात अम्मा खूब जानती थी कि मैं अल्लाह के फजल से बेहद डरती हूँ। चंद महीनों के बाद मेरी शादी की तैयारियां होने लगी और जब निकाह के वक्त काजी साहब ने पूछा, मासूमा बेगम वल्द मोहम्मद यासीन, आपको मोहम्मद फजल वल्द अल्लाह दीन से निकाह कबूल है? तो मेरे होश उड़ गए। करीब बैठी औरतों ने मुझे संभाला और फिर मेरी अल्लाह के फजल से शादी हो गई। उजला रूसी मैं, मेरा चेहरा फक था, जी सहमा हुआ सा था, दिल बुरी तरह धड़क रहा था। न जाने कैसे कैसे ख्यालात दिलो व दिमाग को दहशत ज़दा कर रहे थे कि ऐसे में अचानक लाइट चली गई। मैंने घबरा कर अपना सुर्ख सुनहरी घूंघट खुद ही उलट दिया और उसी असना में एक ऊंची पूरी शायद फूलों में लदी फदी एक बड़ी सी मोमबत्ती हाथ में लिए कमरे में दाखिल हुई। उस शय की बड़ी भारी आवाज आई, साथ ही दरवाजा बंद हो गया। मैंने अपने हाथों से अपना मुंह छिपा लिया। मैं घबरा गई। उस शय ने कहा, चलो अच्छा हुआ बिजली चली गई, भला आज की रात इसका क्या काम। मैंने शय को अपनी उंगलियों के झरोखों से देखने और समझने की नाकाम कोशिश कर डाली। उस मोमबत्ती की मामूली सी रोशनी में वह शय बड़ी अजीब और गरीब डरावनी नजर आई और मैं घबरा कर अपने पूरे वजूद को समेट कर हंतुल इम्कान पूरी ताकत से पीछे खिसकने लगी, क्योंकि धीरे धीरे वह शय मेरे करीब आ रही थी और ना जाने किस तरह डर के मारे मैं मसहरी से नीचे लुढ़क गई। वह शय बड़ी तेजी से मेरे करीब आई। उसने मेरी तरफ हाथ बढ़ाया, मुझे पकड़ना चाहा तो मैं चीख पड़ी, नहीं नहीं, मुझे छोड़ दो। आखिर मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? अब मैं तो कभी अपने बाल भी खुले नहीं रखती। खुदा के वास्ते मुझे छोड़ दो। अम्मा अम्मा, बचाओ बचाओ, मुझे बचाओ। लेकिन नहीं, वह शय नहीं मानी। उसने मेरे दोनों बाजुओं को पकड़कर मुझे जोर से झकझोरा।
पर मुझे गश्तगी तारी हो गई। कहीं दूर से मेरे कानों में भारी आवाज आती रही, अरे अरे क्या हुआ, क्या बात है, क्या हो गया, अरे मैं फजल हूं, क्या हुआ। सुबह जब मेरी आंख खुली तो मैं उसी रात के दुल्हन वाले लिबास में थी। मुझे याद आया कि कल मेरी शादी हुई थी। हाँ, कल ही तो हुई थी। मेरी सास साहिबा मेरे सिरहाने बैठी थी। मेरी आंख नीम व देखकर उन्होंने बहुत प्यार से पूछा, दुल्हन कैसी तबीयत है। मुझे रात वाली बात याद आ गई और मैं फौरन संभल कर बैठ गई। फिर उन्होंने जबरदस्ती मुझे नाश्ता कराया और कुछ देर बाद वह खुद ही कमरे से चली गईं और मैं सहमी सहमी नजरों से आसपास का जायजा लेने लगी। और फिर किसी की आहट पाकर जब मैंने दरवाजे की सिमत नजर की तो देखा कि वहां एक हसीन व गबरू नौजवान बेहतरीन लिबास में बड़ी शान और शौकत से शहजादों की तरह खड़ा मुस्कुरा रहा है। मैंने नजरें झुका ली। वह मेरे नजदीक आ गए और उसी भारी आवाज में बोले, कैसी तबीयत है, अब तो आप ठीक है ना। मैं चुप रही। वह फिर बोले, क्या हो गया था रात को। मुझे लगता है कल आप डर गई थी। मैं तो बहुत घबरा गया था, लेकिन अल्लाह का फजल है कि आपको होश आ गया। मेरे मुंह से धीरे से निकल गया। फजल वह बोले, जी फरमाइए, आपने मुझे पुकारा। वैसे आप रात को मुझसे क्यों डर गई थी, इसकी वजह मुझे अभी अभी आपकी वालिदा ने बताई है। मैं जरा कसमसाई और मजीद झुककर बैठ गई तो बड़ी मोहब्बत और शफकत आमेज लहजे में बोले, अरे भाई, फजल के माने हैं रहम, करम, मेहरबानी, और अल्लाह के फजल का मतलब हुआ अल्लाह का रहम, अल्लाह का करम, अल्लाह की मेहरबानी। और आपकी वालिदा साहिबा क्योंकि बचपन से यही कह कह कर आपको डराती रही थी कि जल्दी सो जाओ वरना अल्लाह का फजल आ जाएगा, जिसका मतलब अल्लाह का रहम व करम। और आपके मासूम जहन व दिल में ये बात बैठ गई कि ये कोई डरावनी चीज है, कोई खौफनाक भूत प्रेत है। आप देखिए, मुझे गौर से देखिए, मैं कोई डरावनी चीज हूं क्या, मैं कोई भूत प्रेत हूं, गौर से देखिए, बताइए। ये कहते कहते उन्होंने दोनों हाथों से मेरे चेहरे को अपनी तरफ उठाया और बोले, तौबा तौबा, इस अल्लाह के फजल ने खामोखा एक हसीन व खूबसूरत सुनहरी रात का नुकसान कर दिया है। मैं शर्मा गई, सिमट गई, बर्फ हो गई। उन्होंने मुस्कुराते हुए कहा, अच्छा चलिए अब फौरन हंस दीजिए वरना अल्लाह का फजल आ जाएगा। और फिर हम दोनों बेतहाशा हंस पड़े क्योंकि अल्लाह के फजल से ये बात मेरी समझ आ गई थी। इस वाक़ये का आज भी मुझे जब जब ख्याल आता है तो मैं अपनी नादानी पर मुस्कुरा पड़ती हूँ। अक्सर अपने बच्चों को सुलाते वक्त जब बेसाख्ता मेरे मुंह से ये निकल जाता है कि जल्दी से सो जाओ वरना अल्लाह का फजल आ जाएगा, तो हम दोनों बेख्तियार हंस पड़ते हैं।